आज हम एक ऐसे खोए हुए साम्राज्य की यात्रा पर चल रहे हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में कहीं छुपा हुआ है। जी हाँ, ये कहानी है द्वारका की, श्री कृष्ण की वो पौराणिक नगरी जहां मिथ और हिस्ट्री मतलब कथा और हकीकत एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या द्वारका सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना थी या फिर ये वाकई में एक शहर था जो समंदर में समा गया। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें वहीं जाना होगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी हमारे पवित्र ग्रंथों में, जहां द्वारका की शानदार उत्पत्ति का जिक्र है। ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण ने खुद समुद्र देव से भूमि मांगकर इस शहर की नींव रखी थी। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात? कहते हैं कि दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने इसे बस एक रात में बनाकर तैयार कर दिया था। सोचिए, सोने के दरवाजे, 900 महल, चारों तरफ से दीवारों से घिरा एक ऐसा द्वीप जहां सिर्फ समृद्धि ही समृद्धि थी। वाकई उस जमाने की वास्तुकला का एक जीता जागता चमत्कार। लेकिन जिस शहर को श्री कृष्ण ने इतने प्यार से बसाया, आखिर वो उसी समंदर में डूब कैसे गया? इसकी वजह 2 श्रापों से जुड़ी हुई मानी जाती है। यह बात बहुत दिलचस्प है। द्वारका के विनाश के पीछे 2 अलग-अलग श्रापों की कहानी है, लेकिन कमाल देखिए, दोनों का नतीजा एक ही था। पहला श्राप गांधारी ने महाभारत युद्ध के बाद दिया, जिसमें उन्होंने पूरे यदुवंश के खत्म होने की बात कही। और दूसरा श्राप ऋषियों ने दिया कृष्ण के पुत्र सांब को, जिससे एक ऐसे विनाशकारी हथियार यानी मुसल के जन्म की भविष्यवाणी हुई जो पूरे यदुवंश को खत्म कर देगा। और ग्रंथ इस घटना को सीधे सीधे श्री कृष्ण के धरती से जाने से जोड़ते हैं। महाभारत में साफ लिखा है, जैसे ही कृष्ण ने देह त्यागी, समंदर ने वो जमीन वापस ले ली और द्वारका हमेशा के लिए पानी में समा गई। कहते हैं कि बस इसी पल से कलयुग की शुरुआत हुई। चलिए अब कथाओं से निकलकर आज के जमाने में आते हैं और देखते हैं कि इस खोए हुए शहर की असल खोज आखिर शुरू कैसे हुई। ये सब शुरू हुआ 1960s में, जब एयरफोर्स के पायलटों को समंदर के ऊपर से उड़ते हुए पानी के नीचे कुछ अजीब सी चीजें दिखी। फिर 1970 में इसका जिक्र सरकारी दस्तावेजों में भी हुआ। लेकिन असली वैज्ञानिक खोज तो 1979 में डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने शुरू की, और बाद में 2005 से 2007 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस काम को और आगे बढ़ाया। तो सवाल ये है कि इतने सालों की खोज के बाद गोताखोरों को समंदर के नीचे आखिर मिला क्या? जो सबूत मिले हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। खुदाई में मिली एक शहर की दीवार, और इसकी लंबाई जानते हैं कितनी? 560 मीटर। ये एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि इसकी बनावट महाभारत में द्वारका की किलेबंदी के जिक्र से हूबहू मेल खाती है। सिर्फ दीवार ही नहीं, पुरातत्वविदों को पत्थर के बड़े बड़े खंभे, पुराने जमाने के मिट्टी के बर्तन जो करीब 3000 ईसा पूर्व तक के हैं, और ढेरों लंगर यानी एंकर्स मिले। ये सारी चीजें एक ही कहानी कहती हैं कि ये कोई मामूली बस्ती नहीं थी, बल्कि एक बहुत व्यस्त और अमीर बंदरगाह वाला शहर था। अच्छा, तो इन चीजों की उम्र पता कैसे चली? इसका जवाब है कार्बन डेटिंग। ये एक साइंटिफिक तरीका है। आप इसे एक तरह की प्राकृतिक घड़ी समझ सकते हैं। ये किसी भी पुरानी चीज में मौजूद कार्बन को मापकर उसकी सही उम्र बता देता है। इससे हमारी खोजों को एक पक्का टाइम फ्रेम मिल जाता है। और बस यहीं पे कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जब कुछ नमूनों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो करीब 9500 साल पुराने हो सकते हैं। ये तो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुरानी बात है। मतलब इस इलाके में एक विकसित सभ्यता हमारी कल्पना से भी हजारों साल पहले मौजूद थी। लेकिन क्या शहर के डूबने का कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? चलिए एक पल के लिए पौराणिक श्रापों से हटकर साइंस की तरफ देखते हैं। एक बहुत बड़ी साइंटिफिक थ्योरी ये कहती है कि जब करीब 9000 साल पहले आइस एज यानी हिमयुग खत्म हुआ तो दुनिया भर के ग्लेशियर पिघलने लगे। इससे समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ा, और इस वैश्विक घटना ने द्वारका जैसे दुनिया भर के कई तटीय शहरों और बस्तियों को हमेशा के लिए अपने अंदर डुबो दिया। जरा सोचकर देखिए कि समंदर के लेवल में कितना बड़ा बदलाव आया होगा। 10,000 साल पहले ये आज से 120 मीटर नीचे था, और फिर ये बहुत तेजी से ऊपर उठा। जाहिर है इतने बड़े बदलाव में एक पूरा का पूरा तटीय शहर आराम से डूब सकता है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? अब इन सभी सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं कि अतीत और आज के बीच आखिर क्या कनेक्शन बनता है। देखिए, एक बहुत जरूरी बात है।
महाभारत में बताए गए कई शहर आज भी मौजूद हैं। इंद्रप्रस्थ आज की दिल्ली है, हस्तिनापुर मेरठ के पास है और कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। तो जब इतने सारे पौराणिक स्थान असल में हैं, तो ये मानना और भी आसान हो जाता है कि द्वारका भी एक असली जगह थी। तो कुल मिलाकर इस पूरी पड़ताल का सार ये है, भले ही सही तारीखों और घटनाओं पर बहस चलती रहे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस बात की पक्की गवाही देते हैं कि एक विकसित प्राचीन शहर ठीक उसी जगह मौजूद था जहां कथाओं में द्वारका का जिक्र है। यहाँ मिथ और साइंस एक दूसरे को काटते नहीं, बल्कि एक ही कहानी को अपने अपने तरीके से सुनाते हैं। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल पर लाके छोड़ देती है। सोचिए, अगर द्वारका सच में थी, तो फिर दुनिया भर के समंदरों की गहराइयों में और ना जाने कितने अनकहे इतिहास और खोए हुए शहर अपनी खोज का इंतजार कर रहे होंगे।